Hello everyone. Today we will discuss about accounting ratio part 2, that is solvency ratio. First we was discuss about activity ratio, but today we will discuss about solvency ratio. फर्स्ट हमें लिक्विडिटी रेशियो के बारे में किया था, आज हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में कर रहे हैं बेटा। सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो में अपने ये चेक करते हैं कि एक कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को कितने टाइम में पेमेंट कर सकती है या पेमेंट करने में कितनी एबल है, कि कितना वो पेमेंट करने में, क्या आपके पास उतना पैसा है जो आप अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की पेमेंट कर सको। इसमें ये बातें देखी जाएंगी। सॉल्वेंसी रेशियो में सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस मीन्स दैट द बिजनेस इज इन ए पोजिशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। जब वो ड्यू होगी तो क्या बिजनेस के पास इतना पैसा है कि वो पेमेंट कर सकती है। सॉल्वेंसी रेशियो में बेटा हमने रेशियो को 4 कैटेगरी में डाल दिया है। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 टोटल एसेट टू डेट रेशियो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट पॉइंट में बात करूं डेट इक्विटी रेशियो की। डेट इक्विटी रेशियो क्या है बेटा? डेट इक्विटी रेशियो एक रिलेशन है लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड के बीच, कि आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है और शेयर होल्डर फंड कितना है। सो इसका फॉर्मूला है बेटा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, SHF लिख रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड मीन्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है और शेयर होल्डर फंड कितना है। सेकंड हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जितना हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी है उतनी हमारी एसेट्स है क्या, टोटल एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट, कि हमारा जितना कर्जा है उससे ज़्यादा हमारी एसेट है ना। थर्ड, और यहाँ डेट में बेटा लॉन्ग टर्म डेट ही है बेटा, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों। थर्ड है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो हमें यह बताता है कि हमारी टोटल एसेट्स कितनी है और शेयर होल्डर फंड कितना है, इन दोनों के बीच रिलेशन बताता है। शेयर होल्डर फंड को हम प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये रेशियो बाद में होगा बेटा एक, बाकी ये तीनों अभी हो रहे हैं बेटा। एक बेटा मैं आपको ये बता दूं बेटा, एक छोटी सी वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बता रहा हूँ। इस बैलेंस शीट के थ्रू काफ़ी बातें क्लियर हो जाती हैं बेटा। सपोज करो बेटा ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में मेरे पास 2 एसेट पड़ी है। एक एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स और एक एसेट्स है करंट एसेट। ठीक है, ये 60 रुपीज़ है और ये 40 रुपीज़, टोटल मेरे पास 100 है। आपको पता है बेटा बैलेंस शीट की एसेट्स का टोटल ही इक्वल होता है लाइबिलिटी के टोटल के। इधर मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। मान लो ये मेरे पास 50 है, ये 30 है, ये 20 है। अब ध्यान से देखना बच्चों बेटा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, शेयर होल्डर फंड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। मेन 2 चीज़ें हैं बेटा, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये शेयर होल्डर फंड बन जाता है। नॉन करंट लाइबिलिटी तो अलग है ही, करंट लाइबिलिटी है ही। अगर मैं ये चारों को प्लस कर दूं तो ये बैलेंस शीट की टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया। इसी टोटल को एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल इक्वल ही होता है। अगर मैं कह दूं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और ये करंट लाइबिलिटी। एक बात देखने वाली ये है कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर देना, नॉन करंट लाइबिलिटी और
करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को प्लस कर दे तो इनको टोटल डेट भी बोला गया है। टोटल डेट मतलब हमारा टोटल कर्जा कितने का है, टोटल कर्ज कितने का है, बोरोइंग्स कितने की है। टोटल 50 रुपये की बोरोइंग्स है, जिसमें से अगर करंट 20 है तो नॉन करंट 30 हुआ। अगर शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट जोड़ दिया जाए तो टोटल एसेट्स हो जाती है। शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट जोड़ दिया जाए तो ये टोटल एसेट बन जाती है। वही हुआ बेटा, शेयर होल्डर फंड में ये दोनों जोड़ दिया, टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी। अगर बेटा टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाती है। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट कम कर दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट कम कर दूं शेयर होल्डर फंड। टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं नॉन करंट लाइबिलिटी। लास्ट पॉइंट बेटा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को जोड़ दूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, वो होता है कैपिटल इम्प्लॉयड। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को जोड़ दें तो 80 रुपीज़ कैपिटल इम्प्लॉयड है। कैपिटल इम्प्लॉयड में से नॉन करंट लाइबिलिटी कम कर दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है 80 रुपये। बेटा इसकी दूसरी अप्रोचेस भी हैं, एसेट साइड से अप्रोच। नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स दोनों को प्लस करके करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स दोनों को प्लस करके करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तब भी बेटा कैपिटल इम्प्लॉयड ही आता है, कैपिटल इम्प्लॉयड। या आप CACL को कुछ और नाम भी बोलते थे, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को कोई और नाम भी आपने बोला हुआ याद होगा, CA माइनस CL इज इक्वल वर्किंग कैपिटल। अगर मैं नॉन करंट असेट्स में वर्किंग कैपिटल प्लस कर दूं तो वो कैपिटल इम्प्लॉयड होता है। तो बेटा हमारी इन तीनों रेशो में यही बातें आ रही हैं। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी बोल सकते हो और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोल सकते हो, ये दोनों नॉन करंट लाइबिलिटी है बेटा। शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर दोगे। टोटल एसेट्स आपको बता ही दिया, लॉन्ग टर्म डेट आपको बता दिया, शेयर होल्डर फंड टोटल एसेट्स। हाँ, कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हो, कैपिटल इम्प्लॉयड दो चीज़ों से मिलकर बना है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड में से अगर नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दें तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है। और कैपिटल इम्प्लॉयड में अगर करंट लाइबिलिटी भी प्लस कर दें तो टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ, क्वेश्चन में आपको कह दिया मैंने, एक दो पॉइंट अपने चेक करें। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तीनों रेशियो आपको फाइंड करने हैं। इंफॉर्मेशन सिर्फ छोटी सी दी हुई है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख, करंट लाइबिलिटी दी हुई है 1 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 3 लाख। अब बच्चों को कहा गया कि तीनों रेशो करो। अब बेटा जिसका सही दिमाग चल रहा है, जिसका सही दिमाग चल रहा है वो जल्दी से बताएगा।
कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लाइबिलिटी मिलकर बन जाते हैं टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट्स। अगर मैं यहाँ पर पूछूं मेरी टोटल एसेट्स कितनी, तो कह देना 5 लाख। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दूं, तो नॉन सीएल आ जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मैं कहूँ मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी, तो कह देना 1 लाख। अब चलिए बेटा फॉर्मूला लगाएं। नंबर 1, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेट लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। डेट आएगा 1 लाख, शेयर होल्डर फंड आएगा 3 लाख, जो तो दिया हुआ है 0.33:1। हमें बताया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर माइनस कर दें शेयर होल्डर फंड, तो वो आ जाता है नॉन सीएल, नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट तो अभी बोल ही दिया 1 लाख के, टोटल एसेट्स 5 लाख की आएगी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस कर दे करंट लाइबिलिटी भी, टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट्स एक ही बात होती है बेटा, तो ये 5 लाख 5:1। और तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला इसका शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड हमने देखा 3 लाख के, टोटल एसेट्स हमने 5 लाख की निकाली थी 0.6:1। तो आपको सिर्फ ये बातें और ध्यान रखनी है बेटा, ये वर्किंग नोट याद रखना है। डेट के अंदर क्या क्या आता है, डिबेंचर, बैंक लोन, मॉर्टगेज लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कोई भी, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कोई भी। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस में है तो प्लस हो जाते हैं, माइनस में है लॉस है तो माइनस हो जाते हैं। टोटल एसेट्स पता चल ही गया, डेट बता दिया। इस तरह से बेटा ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 2 सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हुआ। इसमें एक रेशियो रहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो हम 1-2 दिनों बाद आपको मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के बारे में। ओके बेटा, गुड बाय।